आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और तो ऐसे में डीप स्टेट पर भी करारा प्रहार तो लगेगा ही, और साथ ही साथ आर्म्स लॉबी को भी झटका लगेगा, क्योंकि ट्रंप का एक बड़ा स्लोगन है जो कि हमारे जो अहम गेस्ट हैं रॉबिन सचदेव जी, वो बड़ी विस्तार से और बड़ा से बताएंगे, वो है मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये मागा है। वो मागा के तहत ट्रंप की नीति या स्ट्रेटजी यही रहेगी कि पहले अमेरिका को ग्रेट बनाया जाए, उसके बाद अमेरिका की जो बाहें हैं, उसके दायरे हैं, उसको और भी उसके प्रभाव के विस्तार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। और इसमें पहला उनका कदम यही होगा कि अमेरिका जिस जिस वर्ल्ड के जो भी मुल्क है वहां पर फंसा हुआ है कुछ युद्ध को लेकर या कुछ लेकर, उसको वो चाहेंगे समेटना चाहेंगे। तो इसमें आर्म्स लॉबी को तो झटका लगेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मागा किस तरह से जाएगा, ये हमारे रॉबिन सचदेव जी बता पाए। रॉबिन जी, हाँ, वो मागा के ऊपर भी बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन रॉबिंदर जी, ये जो तीन जो इंपॉर्टेंट लॉबी है, आपको आर्म्स और फार्मा और एक और नैरेटिव चल रहा था क्लाइमेट चेंज, इस तीनों के मुद्दे पर एलन मस्क बहुत ही स्पष्टता से मुखर होकर के चुनाव के पहले भी बोल रहे थे, अब भी बोल रहे हैं। और अभी भारत के रेफरेंस में मैं आऊंगा H1B वीजा के ऊपर भी, और उस पर भी बड़ी स्पष्टता से एलन मस्क ने कहा कि वो हमको जारी रखना चाहिए। उनके स्टेटमेंट के दूसरे दिन ही ट्रंप का आ गया कि हम उसमें कोई फेरबदल करने नहीं जा रहे, जिसको लेकर के डेमोक्रेट एक हवा खड़ा कर रहे थे कि भारतीयों को आने में बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन इन तीनों जो नैरेटिव है, फार्मा का जो लॉबी है, आर्म्स लॉबी है, और ये जो क्लाइमेट वाला लॉबी है, और ये तीनों लॉबी मिल रहा है गेट्स एंड सोरोस गैंग से, तो इस गैंग पर कितना असर होगा? बहुत ही डीप लेयर्स अपॉन लेयर्स क्वेश्चंस हैं। बट मैं आर्म्स लॉबी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा जो विजेंद्र जी और आप कह रहे हैं। हमें अब यह भी याद रखना चाहिए कि आज की दुनिया में आर्म्स और वेपन्स जो है ना, वो टेक्नोलॉजी बन गया है। और अभी कल बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा, आइजनहावर ने 1960 में कहा था, अमेरिका को वार्निंग दी थी कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से वॉच आउट करो। राइट, उसने कहा था कि मिलिट्री और इंडस्ट्री का जो जोड़ होकर के जिस तरह से देश को इन्फ्लुएंस करेगा। बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा है टेक्निकल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी टेक्नो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो आज की तारीख में वेपन्स एंड आर्म्स और जो ये जितनी कंपनीज है ना, आपकी वेपन कंपनी जिन्हें हम कहते हैं, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रमन, लॉकहीड मार्टिन इत्यादि, रेथियन, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज बन गई हैं। राइट, सो दैट इज वन। तो वो रहेगा सारा। बट यस, अगर कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस कह लीजिए, या इस तरह के वेपन्स ऑफ डिफेंस या टेक्नोलॉजीज ऑफ डिफेंस वगैरह में कम होगा। पर माहौल दुनिया का इस समय ऐसे हो गया कि सारे देश अपनी डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। नेटो को ट्रंप ने बोला है बढ़ाओ, 2 से 5% तक जाओ, पोलैंड का तो कह रहे हैं शायद, जापान बढ़ा रहा है, जर्मनी डबल कर रहा है। तो ये जो आर्म्स इंडस्ट्री हम कह लें, अगर लॉबी ना भी कहें, पर लॉबी है नो डाउट, इसको तो आने वाले वक्त में एक्चुअली ट्रंप से बहुत फायदा होता दिखता है, मेजर, क्योंकि नेटो एटसेट्रा विल बी बाइंग, दैट्स वन। अब तो उसको नुकसान नहीं बल्कि उसको तो फायदा है। दुनिया इतनी अनस्टेबल हो गई है, हर देश का बजट बढ़ रहा है। दूसरी बात रही क्लाइमेट चेंज। यस, क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसमें एक रीसेट आएगा, नो डाउट। उसमें या डेफिनेटली रीसेट आएगा, व्यू पॉइंट्स बदलेंगे, एटलीस्ट नरेटिव, टॉप नरेटिव बदलेंगे। बट एट द सेम टाइम साइंस है और नेचर है, तो वक्त से फिर पता चल जाएगा अगले 3-4 साल में कि जो क्लाइमेट चेंज के जितने ये दिखाए जा रहे हैं, एक तरफ तो ऑनेस्टली दिखता है कुछ तो हो रहा है। अब बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें मैनकाइंड कितना रोल प्ले कर रहा है और हमारी कौन सी चीज से उसको इफेक्ट हो रहा है। राइट, मेन मुद्दा वो है क्लाइमेट चेंज को जो मतलब चैलेंज करते हैं कि ऐसा नहीं है, तो दैट टाइम विल टेल। बट इस समय यस, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी नैरेटिव को, आई वुड एग्री वेरी मच। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी कि आइजनहावर के भी फिलॉसफी को बाइडेन बढ़ा रहे हैं, और हमको लगता है कि बाइडेन बहुत टैक्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं। उनको लग गया है इतनी करारी हार के बाद, उनको लगता है कि हमें खुद का भी नैरेटिव बदलना चाहिए। इसलिए वो आर्म्स का जो
कैंपस बन रहे थे या प्रेमिसेस बन गए थे, उसके बाहर वो टेक्नोलॉजी प्रेमिसेस तो ऑलरेडी अमेरिका बहुत पहले से है। और ये जो आपने कहा कि ये जो आर्म्स कंपनियां हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनी, आपने ठीक एग्जांपल दिया लॉकहीड मार्टिन और अन्य कंपनियों का। तो ये कंपनियां जब टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करेंगी तो वो फिर एक नए तरीके का वो डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्म्स जो दूसरा जो मोड है वो बदल करके दूसरे तरीके से आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं डिजिटाइजेशन, कभी कभी आप डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे और कब डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा नोबडी नोज। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्नोलॉजी का मैसिव इंटरवेंशन होगा उसमें भारत खुद को कहां खड़ा पा रहा है? उसमें भारत डेफिनेटली अपने को एक पोजीशन में पा रहा है, पोटेंशियल के साथ है हम इस समय। बट ये पॉइंट है कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है अमेरिका और हमारे बीच में, एंड इनफैक्ट इवन चाइना और हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है हमारा। इस समय जो रेस चल रही है टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो चल रही है एसेंशियली अमेरिका और चाइना के बीच में कि हम कौन सुपर पावर होगा। और इस रेस में अमेरिका ने ठाना है कि चाइना को आगे नहीं जाने का, पर चाइना कई एरियाज में आगे ऑलरेडी निकल चुका है अमेरिका से, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स इत्यादि को लेकर के, राइट। कुछ सेक्टर्स में हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने पूरा प्लैनेट के आसपास घुमा दिया, अमेरिका ने अभी तक ठीक से टेस्ट भी नहीं कराए। तो भारत हम डेफिनेटली बहुत पीछे हैं। तभी तो हम अमेरिका से डीपर डिफेंस रिश्ते जाते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। भाई हम अमेरिका से क्यों डील्स कर रहे हैं डिफेंस की? इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। बट हम आई थिंक बहुत एफर्ट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। जो हम आत्मनिर्भर का जो एफर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे देश के काफी लगे हैं, परंतु हमें बहुत बहुत कुछ आगे बढ़ना है। इसमें एक और हमें खतरा पैदा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अब अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर होगी, लगता है अमेरिका टैरिफ लगाएगा चाइना पे और चाइना भी रिवर्स टैरिफ लगाएगा, कुछ करेगा। वैसे में चाइना ने पिछली बार जो करा था, एक जो इनकी हुई थी, चाइना ने ये भी कह दिया था कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स अमेरिका नहीं जाएंगे, बैन कर दिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स इत्यादि। और चाइना ने ये भी करा था पिछली बार कि किसी दूसरी कंट्री को भी वो सामान नहीं देंगे जो कि उस कंट्री के द्वारा अमेरिका तक पहुंच रहा है, राइट। तो ऐसे में जैसे मतलब हम कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं चीज जो हम अमेरिका भेज रहे हैं, वो भी हमारा ट्रेड इन्फ्लुएंस होगा। तो बड़ी अलग अलग डायमेंशंस होंगी इस टेक्नोलॉजी में। मेन वॉर टेक्नोलॉजी में है स्टैंडर्ड्स की, कि जैसे एप्पल का स्टैंडर्ड है तो आप एप्पल का ही फोन, उसी का सॉफ्टवेयर, उसी का चार्जर लगा सकते हो, और एंड्रॉइड का। तो ये है मेन वॉर टेक्नोलॉजी में। और नॉट अनफॉर्चुनेटली ऐसे, बट इट्स अ फैक्ट कि हम बहुत पीछे हैं, बट बहुत हो रहा है। और ये टाइम है क्वांटम चेंजेस का भी। डोंट नो किस एरिया में हम ज्यादा लीप कर जाएं, तो पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। मैं हमारा जो पेट सब्जेक्ट होता है गेट्स के ऊपर, मैं बाद में आता हूं। विजेंद्र, मैं आपसे ये जानना, चूंकि हमने इजराइल और फिलिस्तीन पे चर्चा कर ली, रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या होगी? रूस के साथ अमेरिका के किस प्रकार के संबंध बनेंगे? आपको क्या लगता है कि कॉर्डियल रिलेशन होंगे या और बीटर होगा रिलेशन? देखिए, इससे पहले जो ट्रंप सरकार थी, उस दौरान पुतिन और ट्रंप के बीच में रिश्ते अच्छे थे। यानी कि रूस और अमेरिका के संबंध को एक बहुत बेहतर तो नहीं किया, लेकिन एक बैलेंस बनाया था पुतिन और ट्रंप ने। लेकिन बाइडेन के आने के बाद से जिस तरह से बाइडेन की नीतियां रही है, और खासतौर पर कहा जाए कि नाटो का जो एक्सपेंशन और एक अल्टीरियर मोटिव कि किसी भी सूरत में रूस के प्रभाव के विस्तार को कम किया जाए, चेकमेट किया जाए, ये रूस को नागवार लगा। और उसी के बाद से यूक्रेन और रूस के बीच में जंग की शुरुआत भी हुई। लेकिन अब चूंकि ट्रंप सत्ता में आएंगे, और ट्रंप के आने के बाद ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में जंग है वो खत्म हो। और इसमें भारत की तरफ से भी पहल हुई है, प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं, और भी कई देश पहल कर रहे हैं। लेकिन अब सबका यानी कि सेहरा ट्रंप के सर पे ही जाएगा, और ट्रंप ही एक ऐसी कुछ कवायद उनकी तरफ से कहेंगे या पहल होगी जो जरूर ये यूक्रेन और रूस के जंग को एक विराम लगे। ये एक ट्रंप की पहल होगी, क्योंकि अब फिलहाल अमेरिका नहीं चाहेगा किसी भी फिजूल के